युद्ध के बीच कूटनीति और सैन्य शक्ति का टकराव अब खुलकर सबके सामने है। बयानबाजी तेज है, संकेत साफ है कि स्थिति अभी थमने वाली नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि बातचीत की संभावना बनी हुई है, लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका अपने सैन्य अभियान को रोकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया है। ऐसे में जब युद्ध के मैदान में अमेरिका का पलड़ा भारी है तो सैन्य कार्रवाई रोकना संभव है ही नहीं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईरानी शासन पर अमेरिका बेहद कठोर प्रहार कर रहा है और यह अभियान अपने निर्णायक चरण में है। युद्ध विराम को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बिल्कुल स्पष्ट नजर आया। उन्होंने कहा कि जब एक पक्ष दूसरे को पूरी तरीके से समाप्त करने की स्थिति में हो तब युद्ध विराम करना तर्कसंगत नहीं होता। इसलिए अमेरिका इस समय युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। बता रहे हैं कि ट्रंप ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस मार्ग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूरोप, जापान, चीन, कोरिया सहित कई देशों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय है। ऐसे में इन देशों को इनकी सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका स्वयं इसका उपयोग नहीं करता, लेकिन अन्य देशों के प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए कि ईरान से उत्पन्न खतरा समाप्त होने के बाद इस मार्ग की सुरक्षा की आवश्यकता भी कम होगी। नाटो को लेकर भी ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नाटो की स्थिति बहुत खराब हो गई है और इस पूरे मामले में उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि कई सीनेटर और कांग्रेसी इस बात से नाराज हैं कि नाटो ने अब तक सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। ट्रंप ने नाटो पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह अमेरिका की मदद कर सकता है, लेकिन अब तक ऐसा करने का साहस नहीं दिखाया गया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जिस देशों को होमवर्ड स्ट्रीट की आवश्यकता है, जैसे चीन, जापान, उन्हें आगे आकर इसमें भूमिका निभानी चाहिए। इन बयानों से साफ संकेत मिलते हैं कि अमेरिका फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है और युद्ध को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की रणनीति पर काम कर रहा है। युद्ध की नई लहर ने मध्य पूर्व का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बनाया। दरअसल ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस डियागो को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया है। 2 मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच ये संघर्ष अब तक 21 दिन पूरे कर चुका है। किसी भी पक्ष के युद्ध समाप्ति की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि युद्ध में अमेरिका के सैनिक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के बेहद करीब है और अब तक अगली रणनीति की तैयारी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई युद्ध विराम नहीं है। इजरायल ने भी कहा कि यह अभियान जब तक आवश्यकता होगी तब तक जारी रहेगा। इस बीच इजरायली सेना ने बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए, जिससे 24 घंटे में 20 लोगों की मौत और 57 लोग घायल हुए। अब तक कुल 2641 लोग घायल हो चुके हैं। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में लगातार मिसाइलें और हवाई हमलों की आवाज सुनाई दे रही हैं। यूएई के दुबई और रास अल खैमा शहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिससे नागरिक सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि केवल अधिकारी सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त करें। ईरान ने चेतावनी दी है कि खाड़ी में उसकी रणनीतिक द्वीपों पर हमला किसी भी समय हो सकता है और इसके लिए यूएई की धरती का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है ताकि आंतरिक युद्धपोत और करीब 2500 मरीन भेजे गए हैं, जिसकी कुल संख्या लगभग 50,000 हो गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की स्थायी अनुमति दे दी है ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाई जा सके। ईरान ने तेल अवीव और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के ऊपर नई मिसाइलों की झड़ी दाग दी है। क्षेत्र में सायरन बज रहे हैं, नागरिकों में दहशत है। अमेरिका इजरायल गठबंधन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता का दावा कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त बताया। उत्तरी इलाके के तुर्ज में हवाई हमले में पॉपुलर आपको बताने की फोर्सेस के 63वें ब्रिगेड मुख्यालय को निशाना बनाया गया। ईरान और अमेरिका इजरायल गठबंधन के बीच युद्ध अब पड़ोसी देशों के लिए सीधा खतरा बना है। वैश्विक तेल कीमतें आसमान छू रही है और गैर संकट को लेकर लगातार डर है। अमेरिका ने आपको बता दें कि 30 दिन के लिए ईरानी तेल पर सैंक्शन ढील लगातार दे दी है, जिससे तेल की सप्लाई का रास्ता खुला है। अब बाजार में अस्थायी राहत है। युद्ध के इस परिदेश में सभी देशों की निगाहें संघर्ष के अगले चरण पर टिकी हुई है। इस लड़ाई का असर न केवल मध्य पूर्व पर बल्कि पूरे वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा ढांचे पर साफ तौर पर पड़ेगा। तो ईरान ने डियागो पर बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर साफ तौर पर दागी हैं, जिससे युद्ध एक बार फिर से भड़क रहा है। अमेरिका इजरायल ईरान संघर्ष 21 दिन से जारी है। अंत के आसार फिलहाल अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप बोले हैं, लक्ष्य करीब है, युद्ध विराम की कोई भी संभावना नहीं है। बैरूत में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले हुए हैं, कई लोगों की मौतें हुई हैं और कई लोग
गंभीर रूप से घायल हुए। खाड़ी देशों में अलर्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय मोड में है। तेल कीमतों में जो है वो बढ़ी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। ऊर्जा के वैश्विक संतुलन पर सीधा प्रहार हुआ है। युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सबसे अहम गैस आपूर्ति प्रणाली को झंझोड़ कर रखा है। मिसाइलों और हमलों की यह श्रृंखला वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट है। इजरायल ने अमेरिका की मदद से बुधवार रात दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पर्स पर हमला किया। इस हमले के बाद ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कतर, सऊदी, यूएई और कुवैत के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान कतर को हुआ है। साउथ पर्स पर हमले के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर के रास लाफान इलाके पर मिसाइल हमले किए। ये वही क्षेत्र है जहां पर आपको बता रहे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी की प्रमुख रिफाइनरी स्थित है। कतर की सरकारी गैस कंपनी के अनुसार इस हमले में समुद्री मार्ग से गैस आपूर्ति करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणाली को भारी क्षति पहुंची है। बता रहे हैं आपको कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और देश के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने इस नुकसान को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस हमले से हुई क्षति को ठीक करने में 3 से 5 साल तक का समय लग सकता है। यह बयान इस संकट की गहराई को स्पष्ट करता है। साद अल काबी ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले से अमेरिका को इस संभावित खतरे को लेकर चिताया था। उनका कहना है कि अगर ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर हमला किया जाएगा तो उसका पलटवार इसी प्रकार का होगा। उन्होंने बताया कि वे लगातार अधिकारियों, एग्जीक्यूटिवों को इस जोखिम के बारे में आगाह कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका और उनकी कंपनियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि ईरान कड़ा जवाब देगा। साद अल काबी के अनुसार वे लगभग रोजाना इस खतरे की याद दिलाते थे और तेल गैस ठिकानों को निशाना बचाने की सलाह देते थे। इस पूरे घटनाक्रम पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पूरी ऊर्जा टीम को पहले से अंदाजा था कि ईरान में चल रहे ऑपरेशन के दौरान तेल और गैस आपूर्ति में अस्थायी बाधाएं आ सकती हैं। बताते चले, इस संभावित रुकावटों को ध्यान में रखते हुए पहले ही योजना बनाई गई थी, यानी कि अमेरिका इस स्थिति के लिए पहले से तैयार था, लेकिन इसके बावजूद नुकसान की गंभीरता सामने आ गई है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि युद्ध अब केवल सैन्य शक्ति का नहीं, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक आर्थिक ढांचे का भी संघर्ष है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला, इसके बाद स्थिति और खराब हुई। ईरान के कतर सहित खाड़ी देशों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रास लाफान एलएनजी हब पर हमले से आपूर्ति तंत्र प्रभावित हुआ है। कतर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, मरम्मत में लगेंगे कई साल। तो ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है, जिसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर है। अमेरिका को पहले से खतरे का अंदेशा था, जिसके बाद फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। युद्ध के इस विस्फोटक दौर में वैश्विक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और हमले और जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, तो दूसरी ओर बड़े देश खुलकर अपने पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच रूस का रुख इस संघर्ष को और व्यापक बनाने की संभावना को बढ़ाता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में ईरान के प्रति खुला समर्थन जताया। जानकारी के अनुसार पुतिन ने फारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर ईरानी नेतृत्व को बधाई संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मॉस्को तेहरान का वफादार मित्र और भरोसेमंद साझेदार बन रहा रहेगा। पुतिन ने ईरानी जनता को मौजूदा कठिन परिस्थितियों में मजबूती के साथ खड़े रहने की आह्वान किया और यह भी कहा कि रूस हर चुनौती में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान ऐसे समय पर आया है जब मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं और रूस ने अमेरिका और इजरायल द्वारा क्षेत्र में किए गए हमलों की निंदा की। क्रेमलिन के अनुसार इन हमलों के कारण मिडिल ईस्ट में स्थिति और गंभीर हो चुकी है। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई ने न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा दी, बल्कि इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर साफ तौर पर महसूस किए गए हैं। रूस ने भी चेतावनी दी है कि इस संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। तेल और गैस की आपूर्ति में खलल आने से वैश्विक आर्थिक संतुलन पर दबाव बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि यह संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। इस प्रकार युद्ध का स्वरूप अब बहुपेक्षीय हो गया है। इसे देश अब खुलकर साफ तौर पर समर्थन नहीं दे रहे, आपको बता रहे, और यह स्थिति वैश्विक राजनीति को नए मोड़ पर लेकर जा सकती है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि यदि यह बहुपेक्षीय टकराव बढ़ता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें रूस और ईरान की नीतियों पर टिकी हुई है। इस युद्ध ने वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों को एक साथ सामने लाया है। ऐसे समय में यह देखना अहम होगा कि बड़े देश अपने दांव किस तरीके से खेलते हैं और यह संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का यह कहना है कि पुतिन का यह संदेश केवल पारंपरिक मित्रता का संकेत नहीं, बल्कि ये स्पष्ट रणनीतिक संकेत भी है कि रूस ईरान के साथ लंबे समय तक खड़ा रहेगा। ऐसे में आने वाले हफ्तों में मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीतिक मानचित्र में बड़े बदलाव साफ तौर पर देखने को मिलेंगे।
तो पुतिन ने ईरान को दोस्त और भरोसेमंद साझेदार बताया। मॉस्को ने तेहरान को मुश्किल समय में समर्थन का आश्वासन दिया, जिससे स्थिति थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि अब स्थिति जो है वो धीमे धीमे करके सामान्य करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन अब भी स्थिति खराब बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ रूस ईरान का समर्थन कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका इजरायल हमलों को क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा रहा है। रूस की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। संघर्ष मध्य पूर्व के साथ वैश्विक ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। युद्ध बहुपक्षीय स्वरूप ले रहा है। बड़े देश खुलकर सहयोग कर रहे हैं। पुतिन ने ईरान को दोस्त और भरोसेमंद साझेदार भी बताया है। मॉस्को ने तेहरान को मुश्किल समय में समर्थन का आश्वासन भी दिया है। अमेरिका इजरायल हमलों को क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा रहा है, रूस की तरफ से कहा। अब खबर इजराइल से आ गई है, जहां पर ईरान और हिजबुल्लाह की नई हमलों ने इजराइल में सुरक्षा चिंता को बढ़ाया है। दरअसल इजराइल की सेना ने यह बताया कि शनिवार सुबह से ही ईरान ने मिसाइलों की एक नई लहर दाग दी और चौथा हमला और हुआ, और इसके चलते पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया। इजरायली नागरिकों को चेतावनी दी गई कि वे तुरंत सुरक्षित शेल्टर में चले जाए और अब तक बाहर ना निकले जब तक उनको ना कहा जाए। फिलहाल बता दें कि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली इन मिसाइलों को रोकने के प्रयास में तो लगी हुई है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाकों में धुएं और धमाके की साफ तौर पर आवाज सुनाई दी है। सुरक्षा बलों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। इसी बीच लेबनान स्थित संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने एक ही दिन में इजरायली सैनिकों पर 55 अलग अलग हमले किए। यह संख्या हिजबुल्लाह की अब तक की एक दिन में की गई सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार यह हमला लेबनान के भीतर और उत्तरी इजराइल की सीमा पार दोनों जगहों पर किए गए। विशेषज्ञों का यह कहना है कि लेबनान के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से, खासकर पूरा इलाके में इजरायली सैनिक सीमा पार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने उन्हें निशाना बनाया। इस संघर्ष ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना दिया। इजरायल के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे सीमा पर अतिरिक्त बल तैनात कर रहे हैं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं कि क्या यह संघर्ष बड़े युद्ध का रूप ले सकता है या इसे कूटनीतिक प्रयासों से नियंत्रित किया जा सकता है। बताते चले, ईरान और हिजबुल्लाह की ये लगातार हमले इजरायल की रणनीति और सैन्य तैयारियों की साफ तौर पर परीक्षा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। हमले लगातार जारी हैं। तो ईरान ने इजरायल पर चौथी मिसाइल लहर दागी है, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण है। पूरे देश में अलर्ट है। नागरिकों को शेल्टर में रहने की साफ तौर पर चेतावनी दी है। एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें नष्ट की है, कुछ धमाके भी सुनाई दिए हैं। हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में 55 अलग अलग हमले यहां पर किए हैं। सीमा पर अतिरिक्त सैनिक फिलहाल तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव बढ़ा, वैश्विक राजनीति और ऊर्जा भी प्रभावित हुई है।